राज्यसभा टीवी का ये प्रोग्राम है गुफ्तगू। मैं हूं इरफान और हमारे साथ हैं आज प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। एक बेहद खतरनाक आदमी की सैकड़ों बुरी छवियां पेश करने वाले प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला आ गया। एक्टिंग से लगाव उन्हें कॉलेज के दिनों से ही शुरू हुआ। उनके पिता रणवीर लाल नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में जाएं, मगर प्रेम चोपड़ा फिल्मों में आने के लिए मुंबई आ गए, जहां उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में काम करने के साथ साथ फिल्म स्टूडियोज के चक्कर काटने जारी रखे। 1962 में उन्हें एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में काम करने का मौका मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म के साथ ही प्रेम चोपड़ा के करियर ने एक नई करवट ली। अपने शुरुआती दौर में प्रेम चोपड़ा ने फिल्म शहीद में सुखदेव का रोल निभाया, जिसे खूब सराहा गया। रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला। मरने से पहले गौर से सुनो। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी संध्या से करना चाहती थी और मैं भी यही चाहता था। 1964 की फिल्म वो कौन थी ने प्रेम चोपड़ा को चमका दिया। तुम्हें पागल बनाने का पूरा सामान, लेकिन तुम सीमा से शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने भी उसे रास्ते से हटा दिया। संध्या, इसके बाद मनोज कुमार की उपकार से तो प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्मों के लीड विलेन बन गए। फिर आई 1973 में फिल्म बॉबी। निर्माता निर्देशक राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म बॉबी में उनका बोला डायलॉग आज भी लोगों के बीच याद किया जाता है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। 1976 की फिल्म दो अनजाने में अपने दमदार अभिनय के लिए प्रेम चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खर्च करके हमें अजंता लौरा दिखाने क्यों ले जा रहे? बात क्या है? अरे यार, हम यारों के यार हैं। क्या हमारा दिल बड़ा नहीं? क्या हम हमेशा दिल खोलकर पैसा नहीं खर्चते? 1983 की फिल्म सौतन में उनका बोला ये डायलॉग भी बहुत लोकप्रिय हुआ। मैं वो भला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। 400 से ज्यादा फिल्में करने वाले कोमल हृदय प्रेम चोपड़ा महान खलनायकों में गिने जाते हैं और आज भी सक्रिय हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। हमें बताइए कि फिल्मों में सब लोग जानते हैं कि आप एक बुरे आदमी का रोल प्ले करते हुए इतने मकबूल हुए, लेकिन बच्चों के साथ आपका कैसा रिश्ता? आपकी 3 बेटियां हैं, हम ये जानते हैं। जब वो छोटी छोटी थीं। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। दरअसल हम फिल्म इंडस्ट्री वालों को ये काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन लगता है और अक्सर हादसे होते हैं उनके साथ। तो मैं जब, जैसे आपने कहा कि मैं विलन के रोल में बड़ा मकबूल हुआ और डिफरेंट किस्म के रोल करता था, तो बच्चे छोटे छोटे थे तो हम उनको पिक्चरें तो देखते नहीं थे वो, लेकिन जब थोड़े से बड़े हुए उनकी फिल्म देखनी शुरू की तो ट्रायल होते थे यहाँ, तो कई दफ़ा उनको ले जाते थे। तो देखने के बाद तो पहले उनको समझा दिया जाता था कि मेरी वाइफ जो है वो बिलोंग्स टू द फिल्म इंडस्ट्री। तो शुरू में तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था, यार हमारे फादर इतने लविंग है और इतने कॉमेडियन हैं घर पे, और यहाँ इतनी गड़बड़ कर रहे हैं, बड़े लोगों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, बड़े चक्कर में चला रहे हैं, चकल्लसबाज हैं यहाँ। तो मैं जब इंटरवल होता था तो मैं लोग मुझे बारी वाह वाह क्या परफॉर्मेंस आपकी वो, लेकिन मेरी नज़र बच्चों पे होती थी, उनका क्या रिएक्शन है। और वो उनका कुछ रिएक्शन ये होता था कि वो बड़े कुछ परप्लेक्स्ड हैं और वो सोच रहे हैं यार कि हमारा बाप, वो देखते थे ऐसे मुझे कि ऐसा तो नहीं है जो फिल्मों में हमने देखा है, ये तो बड़ा कुछ। उसके बाद साहब उनको बैठाया गया
तो क्या कि वो कॉम्प्लेक्स ना रहे उनको, और उनको बताया गया कि देखो आई एम डूइंग दिस कैरेक्टर बिकॉज आई एम एन एक्टर. एन एक्टर इज सपोज टू डू एवरी काइंड ऑफ रोल. और जितनी हम कन्विंसिंगली करेंगे उतना हमारा कैरियर जो है वो प्रोलॉन्ग होता बढ़ता है. और चूँकि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और ये कैरेक्टर में एक इस्टेब्लिश हो चुका हूँ, इसलिए ये घर, आपकी बेहतरीन तालीम, खाना पीना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब जो हैं ये इसी की बदौलत है. एक बुरा आदमी जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है, ख़ुद उसके दिल में किन चीज़ों को लेकर खौफ है ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा आपसे, क्योंकि जाहिर है कि आपने जैसा कहा कि एक एक्टर के तौर पर आपको एक काम दिया गया, उसे आप करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ निजी डर, कुछ फोबियाज़, कुछ इस तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो और किसी को नहीं मालूम, लेकिन डराने वाला आदमी डरता किन मौक़ों पर है, ये थोड़ा हमें बताइए. अच्छा किया आपने. दरअसल मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ. जब फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी सालों तक करते रहे, साथ साथ काम मिले, पंजाबी पिक्चरों में बतौर हीरो शुरू हुए. तो ये फिल्म जो पहले की थी हमने चौधरी करनाल सिंह, बहुत मकबूल हुई, बहुत कामयाब हुई. और जब पिक्चर कमर्शियली बहुत कामयाब हो जाती है तो फिर उसी किस्म के कैरेक्टर्स मिलने शुरू हो जाते हैं. चौधरी करनाल सिंह ये पंजाबी फिल्म थी. तो फिर फिल्म में मुझे सपनी मिली. अब सपनी में डायरेक्टर ने कहा साहब ये पिक्चर है, बहुत अच्छी है. निशी वॉज द टॉप हीरोइन एट दैट टाइम. तो शूटिंग करनी है. कुछ दिनों के बाद डेट्स थी हमारी चांदी वैली में, तो हमने कर दिया कि ठीक. उस वक्त नहीं कहानी वानी के ज़रा होता था, वहीं जाके बताते थे. तो उन्होंने 10-12 सीन दे दिए कि आज ये 5-6 कर देंगे, कल 5-6 कर देंगे, परसों 5-6 और कर देंगे. तो 3 दिन हमने शूटिंग वो कर दी. सब सीन्स वगैरह सब फर्स्ट क्लास हो गए. अब कट टू अपना हमारे फेमस महालक्ष्मी स्टूडियो में दूसरे स्केड्यूल के लिए. वहाँ डायरेक्टर का हमारे नाम था बलदेव जिंगम. इज़ लेट जो बलदेव जिंगम हो गया, तो नहीं रहे, लेकिन बड़े लाउड किस्म के कैरेक्टर थे, खौफनाक किस्म के, यानी कि अब्यूजिव कैरेक्टर जो होते हैं. तो उन्होंने साहब मुझे स्क्रिप्ट पे बोला के कहा कि देखिए अब ये शॉट रेडी है. शॉट ये है कि आपको बताया गया है कि आप सपेरे दो ग्रोह हैं, दो कबीले हैं. एक कबीले में एक लड़की है और दूसरे कबीले में आप लड़का है. दोनों के आपस में इश्क है, लेकिन बाप नहीं चाहते. तो अब ये कैरेक्टर जो है, ये रोल ऐसा है कि आप ये पटारी देख रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ. इसके अंदर सांप है. तो ये आपने पटारी को खोल के सांप को हाथ में उठाना और कहना है कि चल पुत्र बदला लेना अपना करके ऐसे फेंक देना. तो पहले तो ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा यार कि ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे अगर किसी चीज़ से डर है तो वो सांप से है. बचपन में कुछ होता है ना, कुछ दहशत कर दी, दूध नहीं पियोगे तो सांप आ जाएगा, कुछ ऐसा. ये एक लेसन है आइंदा लोगों के लिए कि ऐसे बच्चों को डराना नहीं चाहिए. वो दिमाग में एक पुख्तगी से बैठ जाता है. तो साहब मैं कहा अच्छा देखते हैं, अभी काम तो करनी है, एक्टर बनना है तो शायद ये करना पड़ता है. तो खैर मैंने वो कोशिश की, चलो स्टार्ट शूटिंग एक्शन. तो मैं अभी यानी कि ये पटारी है और ये मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ तक हाथ है, तो हाथ मेरे ऐसे कहाँ पे. मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत है. तो मैं पटारी से खोलने की हिम्मत ही नहीं, यानी कि पटारी ऐसे जम गई कि अगर शाम ज़रा ऊपर होता है शायद मर भी जाता है, इतना दबा के रखा मैंने. तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत है. तो मैंने ऐसे पटारी खोली, अपनी पगड़ी जो थी फेंकी, ये फेंका. मैंने कहा मुझे ये काम ही नहीं करना, मैं भाग रहा हूँ. तो मैंने कहा मुझे सांप से बहुत डर लगता है. कि तो पहले बताना चाहिए था ना आपको, ये तो पिक्चर ही सांप होगी. तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं करूँगा अभी, ये तो फैसला है. क्योंकि मेरे आप देख सकते हैं, आप या फील कीजिए, आपके सारे जिसम मेरा ठंडा हो गया उसको देखने के बाद. तो उन्हें अच्छा कि ऐसा करते हैं कुछ, तो ये सांप में कुछ नहीं होता, दांत वान निकाले होते हैं. मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, मुझे बड़ी उस क्रीपिंग फीलिंग आती है. आई कैन नॉट होल्ड ए स्नेक. तो एक नकली सांप तो कर सकेंगे, मैं कहा नकली सांप से.
तो साहब उन्होंने फिर नकली सांप पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और सारी फिल्म जो है उसके साथ नकली सांप के साथ ही। नकली सांप कर दी। ये तो हुआ सांप को लेकर फोबिया। कुछ और चीज़ें हैं जिसको लेकर कुछ ऐसा अजीब लगता है और डर लगता है, कुछ और ऐसे मरहले ज़िंदगी में आए हों? अच्छा, आपको ताजुब होगा कि जब काफ़ी फिल्मों में अभी मैं हंटर मारता था लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्ताना में, और अमिताभ बच्चन और शत्रु को मैंने बांध के रखा हुआ है, और तो मैंने उनको बोलता हूँ कि हंटर देखते हो, ये जिस्म की खाल को उधेड़ देता है, तो मारता हूँ मैं, उसको भी मारता हूँ, इसको भी मारता हूँ, अमिताभ को ज़्यादा मारता हूँ। देखा जाए विजय साहब तो ये एक बहुत मामूली सा हंटर है, लेकिन जहाँ पड़ता है जिस्म पर एक नीली सी लकीर छूट जाता है, और जब दूसरी बार पड़ता है तो खाल उधेड़ने लगता है। तो कौन था वो जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देता था? सभी साहब, आप भी अपने दोस्त को समझाइए ना। तो शॉट जब कट हो जाए, शॉट ओके उसके पास जाता था, यार एक तुम्हें लगी तो नहीं? कैसे क्या हुआ? फिर नहीं लगी हो। मैंने कहा अच्छा। तो मैं कोशिश करता है कि उसको ना लगे, तो लेकिन वो एक्शन तो देना पड़ता था। फिर 2-3 दफ़े ऐसे किया, फिर जाके बोलता था यार तुम्हें लगी तो नहीं? कहते तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इसलिए कि तुम इसके बाद तुम मुझे बांधोगे, मुझे मारोगे, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जैसे मैं केयरफुल हूँ तुम भी केयरफुल रहना भाई। तो इट इज स्टिल ए जोक विद अस। और स्ट्रगल के दौरान में हम महबूब साहब से भी मिले, तो वो ख़ास तौर पर मुझे मिलने आए सेट पे। कहते साला मैंने तुझे बोला था कि मत करना कुछ गड़बड़, अब तुमने गड़बड़ कर दिया, तुम सारी ज़िंदगी के लिए विलन बन गए। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं हमारे साथ प्रेम चोपड़ा। प्रेम जी, सरसरी तौर पर हमें बताइए कि शिमला से चलकर मुंबई आना और वो जद्दोजहद एक सरसरी तौर पर, क्योंकि उसके बाद की कहानी तो सब लोग जानते हैं कि फिर आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं, लेकिन ये जो जद्दोजहद का पीरियड है वो क्या है? देखिए, तालीम तो मैंने शिमले में हासिल की, ग्रेजुएशन किया वहाँ से BM कॉलेज शिमला से, और फर्स्ट ईयर तक मुझे फिल्में देखने का शौक़ था स्कूल में, लेकिन ये जहन में कभी नहीं आया कि मैं इसका पार्ट बन सकता हूँ या हो सकता है। बड़ा स्टूडियस स्टूडेंट था। जब कॉलेज में आया तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी। अच्छा, तो वो मैंने देखा यार ड्रामे हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, डेक्लेमेशन हो रहे हैं। अच्छा, हम सनातन धर्म स्कूल से पढ़े हुए हैं और बाकी अंग्रेज़ी स्कूल से पढ़ के आए थे, उनके में बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो उनको देख के मैं बड़ा ताजुब करता था, यार कितने कॉन्फिडेंस है इनमें, और हम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तो मैं चाहता था उनकी तरह बनूं। तो फिर मैंने ड्रामा में कोशिश की काम करने की, तो मुझे मिला एक तो ड्रामा। और दूसरी तीसरी दफ़ा जब इंग्लिश में प्ले मिला तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, शाइलॉक का रोल मुझे दिया गया, जो सेंट्रल रोल था। वो बड़ा लोगों को पसंद आया। तो मैंने आके अपने वालिद साहब को कहा कि देखिए मैं ये करना चाहता हूँ ट्राई। कहते नहीं कुछ नहीं, ये बड़ी इनसिक्योर प्रोफेशन है, तुम भी अब जैसे IAS वगैरह कुछ करो या कुछ अकाउंट्स ऑफिसर बन जाओ, उसमें यही करना चाहिए, रेगुलर ऑफिसर। तो मैंने कही कोशिश तो मैंने ज़रूर करूँगा। अरे कहते हैं भाई ये बड़ा गड़बड़ है प्रोफेशन, क्या करोगे तुम? तो और मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज सकूँगा वहाँ, ये सोचना। आई हैव लार्ज फैमिली एंड आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट।
और तुम ये सोचो कि भाई तुम पैसे, तो मैंने कहा नहीं, मैं जाके कोशिश करता हूँ। 1-2 महीने का खर्चा लेके मैं चला गया। यहाँ आके देखा तो बड़ा मुश्किल था वो ढूंढना ही कुछ। स्टूडियो के अंदर जाना बड़ा मुश्किल था उन दिनों में। आजकल तो आसान हो गया है, बिकॉज पीपल आर शूटिंग डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशंस। तो खैर वो हमारा जो है वो काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो हम वापस चले गए। फिर हमने कोशिश किया जाने की, कहते अभी जाना है तो जाओ, लेकिन तुम एक बात है, वहाँ जाके नौकरी ढूंढो। जो तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, नौकरी ढूंढो। अगर नौकरी मिल जाए तो तुम वहाँ रहने के लिए इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस तो तुम्हारी हो जाएगी। तो यहाँ आके आई वाज लकी, आई गॉट ए जॉब एट टाइम्स ऑफ इंडिया इन द सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। जी, मैं पहली फिल्म के जिक्र के बारे में बात करता हूँ कि मैं यानी कि ट्रेन में जा रहा था, तो वापस ऑफिस की तरफ एक आदमी मुझे दिख रहा है, गोर गोर के छोटा सा आदमी। कहते हैं यार तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो ना? मैंने कहा मेरे साथ आ सकते हो अभी? मैंने कहा चलो, कहाँ चलना है? कहते रंजीत स्टूडियो। तो रंजीत स्टूडियो दादर में था, तो वहाँ गए। तो डायरेक्टर ने देखते कि हाँ यही मुझे कैरेक्टर चाहिए। आई वॉज लुकिंग आउट फॉर ए कैरेक्टर लाइक हिम, वी शुड लुक लाइक हिम। अब साहब उस फिल्म का नाम था चौधरी करनैल सिंह। बड़ी कामयाब हुई साहब पिक्चर वो। शूटिंग हम बहाना लगा के ऑफिस से जाते थे, कभी कुछ करते थे कि यार हमने चंडीगढ़ जाना है, हमारी तबीयत ख़राब, फादर की तबीयत ख़राब है या किसी की तबीयत ख़राब है या कुछ और गड़बड़ हो गई, तो छुट्टियां लेके शूटिंग करके फिर वापस आ जाते। नौकरी नहीं छोड़ी हमने। और स्ट्रगल के दौरान में हम महबूब साहब से भी मिले, और महबूब साहब कहते देखो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, मैं तुम्हें साला ब्रेक दूंगा बतौर हीरो, तो इसलिए कोई गलत काम नहीं करना। तो खैर मैंने वो फिल्में इधर उधर की कर ली, हाथ डाल के कर ली। और उसी दौरान में हमें 1-2 पिक्चरें और मिली, जैसे शहीद थी, वो कौन थी। अब ये फिल्में सुपर हिट हो गई। शहीद में मैंने सुखदेव का रोल किया था, वो कौन थी में इट वॉज अ सस्पेंस थ्रिलर, बट आई वॉज द सस्पेंस। 3-4 सीन थे, सिर्फ 3 सीन थे, वो डायलॉग भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो इतनी कामयाब हुई पिक्चर कि वो एक स्टैंप लग गई कि लोगों को पता लग गया कि नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया उनको। तुम? हाँ, मैं। ये सब तुमने किया? हाँ, मैंने किया। मगर क्यों किया? क्यों किया रमेश? लाला जगत नारायण की जायदाद जो तुम्हें मिली, याद है उसकी शर्त? अगर तुम पागल हो जाते तो वो तमाम जायदाद किसी दूसरे वारिस को मिलती, और वो दूसरा वारिस मैं था। अब वो कौन थी का हादसा आपको बताऊं कि वो जब मैं फिल्म की, तो महबूब साहब चीफ गेस्ट थे ऑन द प्रीमियर डे। अब कोइंसिडेंटली ये हुआ कि मैं नेक्स्ट डे उन्हीं के महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था। तो वो ख़ास तौर पर मुझे मिलने आए सेट पे। कहते साला मैंने तुझे बोला था कि मत करना कुछ गड़बड़, अब तुमने गड़बड़ कर दिया, तुम सारी ज़िंदगी के लिए विलन बन गए। अच्छा, ये था उनका कहने का मतलब कि गड़बड़ ये मत करना, क्योंकि ये पिक्चर बहुत कामयाब है और तुम विलन बन गए, स्टैंप बन गई तुम्हारी। इस तरह फिर आप विलेन बन गए और फिर लंबा अरसा आप विलेन बने रहे। जी। हमें बताइए कि अपने करियर के पीक पर आप अगर देखें तो एक साथ कितनी फिल्में मैक्सिमम कभी कर रहे होंगे किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम? देखिए, हमारी उस वक्त जो फिल्में बनती थी ना, वो स्केड्यूल वाइज बनती थी कि 10 दिन का काम अभी शुरू हुआ, फिर 10 दिन का काम जो है वो अगले महीने होगा, 2 महीने के बाद होगा। तो इतना गैप जो होता है, तो उन दिनों में दूसरी पिक्चरें कर लेते थे। तो 6-6, 7-7 पिक्चरें हम करते थे एकदम। अगर आप बहुत पीछे जाकर ऐसी कोई लाइन हमारे लिए याद करें जो आपकी यादों में अभी भी ताज़ा है, उस मंत्र की तरह। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। क्या बात है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं प्रेम चोपड़ा के साथ। अभी भी कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं साहब बचपन में हम पिक्चर कभी आपकी मिस नहीं करते थे, लेकिन पिक्चर देखते देखते हम अपने कभी माँ के पीछे या बाप के पीछे उनके हाथ पकड़ लेते थे, तो वो कि प्रेम चोपड़ा आ गया, कुछ गड़बड़ करेगा ये।
प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज प्रेम चोपड़ा के साथ। प्रेम जी, इसके अलावा, एक्टिंग के अलावा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आप एक विलेन के रूप में इतने बरसों से, आधी सदी से भी ज़्यादा वक्त से फिल्मों में हैं और आज भी काम कर रहे हैं, और क्या करते हैं और क्या शौक़ हैं आपके? देखिए, मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ है बहुत। क्रिकेट बड़े शौक़ से देखता हूँ और खेलता भी था मैं। बहुत से चैरिटी प्रोग्राम्स में हमने फिल्म इंडस्ट्री के चैरिटी प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया और कलकत्ता में हुआ था तो मैन ऑफ द मैच मुझे करार दिया गया था। और बाकी उसके बाद पढ़ने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है। यानी कि आपको ताज्जुब होगा कि हम मजाक में शेर व शायरी किया करते थे कॉलेज के ज़माने में, तो हमारे दोस्तों ने हमारे तखल्लुस रख दिया आवारगी, प्रेम आवारगी। तो फिर प्रेम आवारगी का कोई शेर या कोई नज़्म या कोई गज़ल, कोई टुकड़ा, एक नमूना सुनाइए जरा हमें। देखिए, एक शेर बड़ा मुझे अच्छा लगा, वो मैंने कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर मुल्क दूसरे मुल्क का जानी दुश्मन बना हुआ है। हर इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करता है। यानी कि यहाँ आजकल हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का वो फना होने से डरता है। हम सब के दिलों के किसी कोने में ये मासूम से बच्चे बच्चियाँ, हम बड़ों के देखकर दुनिया बड़ा होने से डरते हैं। क्या बात। तो ये प्रेम आवारगी की, जी हाँ, प्रेम आवारगी ही समझिए। जी जी। तो उसके बाद एक और बड़ा अच्छा मैंने एक नज़म लिखी थी, दिल, कि ऊपर वाले दाता ने तो सबको दिया है एक नन्हा सा प्यारा सा दिल। हम इंसानों ने उस दिल को नाम दे दिया है हिंदू का दिल, मुसलमान का दिल, सिख का दिल और ईसाई का दिल। अरे ठेस लगे तो तड़पेगा ये, तेरा हो या मेरा दिल, दिल की बातें दिल ही जाने, आखिर को तो दिल है दिल। क्या बात। और फिल्में देखने का आपका शौक़, फिल्में देखने का बहुत शौक़ है। यानी जब फिल्म फेस्टिवल होता है तो मेरा ये कोशिश होती है कि उन दिनों को मैं फ्री रखूँ अपने आप को। तो मुझे फिल्म देखने के बाद एक बड़ा अच्छा लगता है कि किसी दूसरे मुल्क की पिक्चर देखते हैं, अंग्रेजी पिक्चर देखते ही हैं, बाकी कोई हंगेरियन पिक्चर या अपना ईरानियन पिक्चर जो वो देखते हैं, तो एकदम उसका कल्चर, उनका रहना सहना, उनकी बातचीत, उनके इमोशंस, हालांकि इमोशंस इज़ यूनिवर्सल, हर जगह पे इमोशंस वही हैं, तो वो समझ आते हैं कि इस कंट्री का कल्चर क्या है। एकदम पिक्चरों के ज़रिए देखिए, इतना इट कैन बी सो एजुकेटिव अबाउट द होल थिंग। हम तो देखिए इतनी दूर से चलकर यहाँ मुंबई में आपके अपार्टमेंट में आए और आपसे बातें कर रहे हैं। आप यहीं रहते हैं और बरसों से, आप 40 बरसों से आप कहते हैं कि इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं। जी जी। और जो आसपास लोग रहते हैं वो तो हमारी ही तरह फिल्म प्रेमी और फिल्म दर्शक की तरह हैं। जब आप निकल कर कभी सब्ज़ी लेने, दूध लेने जाते हैं तो क्या तजुर्बे होते हैं? ये तो मैं सब्ज़ी लेने, दूध लेने तो नहीं जाता, वो तो सब जाते हैं। लेकिन कई जगह पे हादसे हुए कि लोग कई दफ़ा, जब शुरू में मैं बताया कि बहुत डर जाते थे मुझे देख के। अभी भी कई लोग मिलते हैं तो कहते थे, साहब बचपन में हम पिक्चर कभी आपकी मिस नहीं करते थे, लेकिन पिक्चर देखते देखते हम अपने कभी माँ के पीछे या बाप के पीछे उनके हाथ पकड़ लेते थे, तो वो कि प्रेम चोपड़ा आ गया, कुछ गड़बड़ करेगा ये। तो वो था। लेकिन अब देखिए, अब डिफरेंस ये है कि पीपल आर एक्सपोज टू वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जब ये हमारा उन दिनों में होता था ख्याल कि भाई ये विलन है, गड़बड़ी करता रहेगा, लेकिन आजकल आप देखिए कि टेलीविज़न, वीडियो, ये सब चीज़ें दिखाते हैं और उससे जो है लोग, पीपल हैव बिकम एमेंसिपेटेड। उन लोगों को इल्म हो गया है कि ये एक्टर हैं, अपना काम कर रहे हैं, और जो एक्टर बखूबी काम करता है उसको वो चाहे वो नेगेटिव करे या पॉजिटिव करे, उसको पसंद करते हैं। और फिल्मों से जब थक जाते हैं तो कुछ सुनते हैं कि अभी कुछ आप थिएटर वगैरह वापस अपने शिमला के थिएटर के दिनों को रिलीव करना। तो फिल्मों से थकने का सवाल ही पैदा होता है, बिकॉज दैट्स माई पैशन। लेकिन अभी कुछ एक दो ऑफ़र आई हैं, क्योंकि एक ऑफ़र बड़ी ज़बरदस्त आई है, उनका स्क्रिप्ट भी उन्होंने भेजा मुझे कि प्ले करना है साहब। प्ले इज़ बेस्ड ऑन वेरी पॉपुलर
and a blockbuster in those days, which was made in 70s, I think. It's called Shoe Shine Boys. वो पिक्चर जो प्ले जो है हिंदी इंग्लिश में ऐसा है मिलियन, तो वो पढ़ा है मैंने, स्क्रिप्ट हमें पसंद आया है, अभी देखिए फैसला करेंगे उसका। तो एक खुजली हो रही है कि स्टेज पे वापस जाया जाए, क्योंकि एक होता है ना कि मैंने देखा है यहाँ, मैं बाहर जाता हूँ ना, अमेरिका या लंदन वगैरह देखता हूँ, ये जितने भी एक्टर्स हैं जिनके हम फैंस हैं, लाइक एल पचिनो या डस्टिन हॉफमैन या लॉरेंस ओलिवियर हुआ करते थे, तो ये सब इनको शौक था, जब पैसा कमाते थे फिल्मों से, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन एज एन एक्टर होती थी स्टेज थिएटर पे। हाँ। तो हमने कहा यार ये अजीब व गरीब है, हम तो सारे फिल्मों के अलावा कुछ डरते हैं करते हुए। वो इंस्पायर मुझे, दैट दे वर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। तो मैं सोचा करता, थिएटर में जो होते हैं मैं बहुत देखता हूँ, कई दफ़ा फिल्म थिएटर देखता हूँ बहुत, और लंदन में भी जब जाता हूँ तो मैं सिर्फ थिएटर ही देखता हूँ, फिल्में नहीं देखता। तो ये एक है, एक शौक़ है अंदरूनी। अब देखिए ये थिएटर करेंगे, अगर कोशिश आदमी करेगा, कहाँ तक कामयाबी मिलेगी वो तो ऊपर पहले पे है। प्रेम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी सारी यादें हमारे लिए ताज़ा की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने एक्टर प्रेम चोपड़ा। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।